Hello students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Muzaffar. Hope you all are fine. In the previous lecture, we have discussed basically the past paper of mensuration, in which we have discussed in detail about 2D and 3D mensuration. और उसके अंदर जो हमारी क्वेरीज थी उन्हें हमने देख लिया था कि अगर हमारे पास 2D और 3D शेप्स आएंगी तो उन्हें किस तरीके से हमने जो है सॉल्व करना है और कौन कौन से फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वीडियो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसके अंदर जो है आई हैव बीन टोल्ड अबाउट दैट देयर आर सम क्वेरीज और देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर अकरिंग ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने ये डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बनाएंगे, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है और ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी मेरे पास सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जो बेसिकली होता है वो ये होता है कि अगर कोई मेरे पास डायग्राम मौजूद है, एनी डायग्राम, कोई भी मेरे पास डायग्राम है, वेदर इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, या मेरे पास स्क्वायर, रोम्बस और एनी शेप विच हैव कॉर्नर, कोई भी मेरे पास ऐसी शेप है जिसके कॉर्नर्स हैं मेरे पास, या वो सर्कुलर शेप मेरे पास है, आई कैन ईजीली ट्रांसफॉर्म इट। अब ट्रांसफॉर्म किस तरीके से मैं कर सकता हूँ और ट्रांसफॉर्म करने के तरीके क्या हैं वो अब आपको बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं किसी भी शेप को या तो उसके साइज़ को जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। फर्स्ट वन, आइदर आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। सेकेंड वन, आइदर आई कैन शिफ्ट दैट डायग्राम, मैं उस डायग्राम को शिफ्ट कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे। दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, आई कैन रोटेट दैट डायग्राम एट 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और एनी अदर एंगल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि मैं उस डायग्राम को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ विद एनी गिवन पॉइंट। फोर्थ वन हमारे पास क्या चीज़ होती है कि मैं उसी डायग्राम को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है कि मिरर इमेज जैसे हमारे पास होता है, हम उसे एग्जैक्टली मिरर इमेज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी डायग्राम के ऊपर चारों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी या चारों की चारों या कोई दो या कोई तीन भी अप्लाई करता हूं, तो आई कैन से दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म दैट डायग्राम और दैट फिगर। क्लियर? अब ट्रांसफॉर्मेशन की चार हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। नंबर वन इज ट्रांसलेशन, सेकेंड इज रोटेशन, थर्ड इज रिफ्लेक्शन, फोर्थ इज enlargement। अब मेरे पास ये चार सब टॉपिक्स हैं जो हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक और बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसलेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, इफ़ आई जस्ट कॉपी डाउन द डेफिनेशन, ट्रांसलेशन इज a transformation that moves every point in a figure or diagram the same direction and the same distance। अब ये डेफिनेशन आपके सामने है। ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स एवरी पॉइंट इन अ फिगर इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम डिस्टेंस। कहने का मकसद ये है कि ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है, कोई भी मेरे पास डायग्राम मौजूद है, वेदर इट इज़ ट्राइंगल, रोम्बस और सिंगल लाइन, अगर मुझे उसे ट्रांसलेट करना है, दैट मीन्स आई हैव टू मूव ईच वर्टेक्स
and each point, each coordinate of that diagram in the same direction and in the same distance. अब एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आस्क यू दैट यू हैव टू ट्रांसलेट a given line and the coordinates of that line are 1,3 and -2, -2. ये मेरे पास जो है एक डायग्राम है and you have to translate it by x equals to 3 and y equals to -1. अब ये जो मेरे पास टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ट्रांसलेटेड बाय दिस, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कहलाते हैं ट्रांसलेटिंग वेक्टर. अब ये ट्रांसलेटिंग वेक्टर्स कहलाते हैं बेसिकली, और ये क्योंकि कोऑर्डिनेट हैं तो इन्हें लिखा जाता है 3, -1, और अगर आप सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में बोला जाएगा सो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. x की वैल्यू ऊपर लिखी जाती है और y की वैल्यू नीचे लिखी जाती है. ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले वन, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -2. Similarly 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. अब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ करने हैं वो क्या हैं हमारे पास. लाइन कोऑर्डिनेट्स आर 1, 3. दैट मीन्स 1 is on x axis and 3 is on y axis. तो मेरे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, this point. And similarly -2, 2, that means this point. अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से. ये लाइन आपके सामने मौजूद है. अब क्या है, इस डायग्राम को आपने मूव करना है. ट्रांसलेटिंग वेक्टर जो मौजूद है 3, -1, इसकी मदद से आपने डायग्राम को क्या करना है, मूव करना है. दैट मीन्स आपने डिस्टेंस कवर करना है, आपने जो है मूव ऑन करना है. अब बात ये है कि ये सिर्फ बताने का मकसद सारी चीज़ क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दैट योर डायग्राम इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड विद द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस जो शो करता है शोज दिस कोऑर्डिनेट. जो ट्रांसलेटिंग वेक्टर होता है ये आपको शो करता है कि ये आपका जो ईच एंड एवरी वर्टेक्स है और जो ईच और एवरी पॉइंट है बेसिकली वो मेरे पास जो है एक ही डिस्टेंस पे मूव कर रहा है. यानी अगर ये मेरे पास पॉइंट है दैट इज मूविंग विद 3, -1, दिस पॉइंट इज आल्सो मूविंग एट 3, -1, दिस पॉइंट इज आल्सो मूविंग विद द ट्रांसलेटिंग वेक्टर ऑफ 3, -1 एंड दिस पॉइंट इज आल्सो मूविंग विद द ट्रांसलेटिंग वेक्टर ऑफ 3, -1. ठीक है, तो अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले तो आपसे ये बोला गया है कि अगर ये पॉइंट ले लेता हूँ, मेरे पास हो गया ए और ये वाला मेरे पास हो गया पॉइंट बी. इसको अगर जो है समझते हैं तो सबसे पहले जो है आपने
एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स मूव ऑन करना और वाई एक्सिस पे -1, दैट मीन्स यू हैव टू गो बिलो। सही है, क्योंकि ऊपर मेरे पास जो है अबव आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, एट दिस पॉइंट वाई एक्सिस इज पॉजिटिव, एट दिस पॉइंट वाई एक्सिस इज नेगेटिव, तो आपने जो है डाउनवर्ड मूव करना है। तो इसको सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स मूव करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज माई पॉइंट। उसके बाद आपने एक पॉइंट नीचे मूव करना है, दैट मीन्स एक पॉइंट आपने नीचे मूव किया, दैट मीन्स दिस, एंड दिस इज योर पॉइंट ए विच इज ट्रांसलेटेड। ए की डिस्टेंस पे मूव हुआ और आपने जो है वाई एक्सिस पे ए की डिस्टेंस पे मूव ऑन हो गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बी का पॉइंट है -2। इसको अगर हम मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, हमने 3 जो है राइट हैंड साइड पे मूव करना है क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1 2 3। तो मेरे पास जो पॉइंट आया वो ये आ गया और वाई एक्सिस हमारा एक नीचे जाएगा तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, दैट मीन्स दिस पॉइंट। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, सही है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो आपके पास जो वेक्टर्स की मूवमेंट हुई है वो किस तरीके से हुई है कि आप इस पॉइंट, दिस एंड दिस, यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे मूव ऑन हुआ और यहाँ से आके इस तरीके से ये डिस्टेंस इसने कवर किया। सिमिलरली अगर पॉइंट बी को देखा जाए तो इसने भी इस तरीके से डिस्टेंस कवर किया और ये आपके पास नीचे आ गया। तो अगर मैं ए और बी की जो है डिस्टेंसेस को देखता हूँ तो हमारे पास जो है किस तरीके से कवर हुआ, डायरेक्शन भी हमारे पास सेम है, एक ही तरीके से मूव ऑन हुआ और डिस्टेंस भी सेम हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट्स में मूव ऑन हुआ, दैट इज 3,-1। तो इस डायग्राम को बताने और समझाने का मकसद क्या है कि हमारे पास सेम डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस का आइडिया और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि मेरे पास एक ही डायरेक्शन पे मूव ऑन हो रही है चीज़, दैट मीन्स इट इज मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, B point is also moving on the right hand side। और डिस्टेंस की बात की जाए तो 3,-1, दैट मीन्स 3 points on x axis and -1, दैट मीन्स y -1 is on y axis। सिमिलरली 3 points on x axis and -1 is on y axis। अब हम इसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं इस लाइन को, तो हमारे पास इस तरीके से कुछ आपकी शेप बन गई। तो ये आपके पास अगर आपसे कहा जाता है इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस विल बी योर इमेज। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आए यहाँ पे कि सेम डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस से क्या मुराद है? कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है? टेक 1 मिनट, गो थ्रू द होल कॉन्सेप्ट, और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ आ गई है, कोई क्वेरी आप लोगों की नहीं है। तो अब थोड़ा सा जो है मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। और जिस तरीके से मैंने ट्रांसलेटिंग वेक्टर को जो है आपके सामने शिफ्ट किया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज़ करते हुए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए, अब वही काम जो करने जा रहा हूँ बेसिकली वो मैं प्रॉपर चैनल, प्रॉपर जो है फॉर्मूले के थ्रू जो है इस डायग्राम को ड्रॉ करूँगा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये वैसे ही लिखा हुआ है। So now the formula for translating vector, sorry, translation is if you have been, if these are the coordinates like x and y, किसी भी डायग्राम का एक जो मेरा वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं
ए को एक्स एक्सिस में और बी को वाई एक्सिस में ऐड करता हूँ, सो आई विल एंड अप विद दिस, विद द इमेज ऑफ वर्टेक्स दैट इज, इफ आई नेम्ड इट एज x1 एंड y1, तो ये मेरे पास जो आएगा वो x2, y2 आ जाएगा। ठीक है, वेयर a एंड b are the values of x and y of translating vector। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, आपके पास कोई भी, मेरे पास जिस तरीके से अभी लाइन हमने नीचे एक ड्रॉ की थी, तो हमने इसका पॉइंट ए ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस पॉइंट ए की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है उसका नाम दे दिया x1 और y1। अब हमारे पास क्वेश्चन में जिस तरीके से ट्रांसलेटिंग वेक्टर हमारे पास गिवन है 3, -1, तो इस 3, -1 को अगर मैं फॉर्मूले के अंदर ए और बी की जगह सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो आई डायरेक्टली गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज जो मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो मुझे जो है बाकायदा पॉइंट्स को काउंट करके मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई डायरेक्टली सब्सटीट्यूट माई वैल्यूज़ of the translating vector in the formula, I'll directly get the coordinates of the image। अब आपके सामने रखते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था ए का, वो आपके पास क्या कोऑर्डिनेट था 1, -3। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है इसे यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो वर्टेक्स हमारे पास जो था पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए का जो वर्टेक्स था हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 1,3 डन। 1,3 हमारे पास वर्टेक्स है। आई एम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। अब इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 1, बट द वैल्यू ऑफ अ ट्रांसलेटिंग वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेटिंग वेक्टर, दैट इज 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +3, कॉमा दिस 3, इसे थोड़ा सा उससे लिख लेते हैं, दिस इज योर x एंड y, और हमारे पास जो वैल्यूज हैं इसको लिख लेते हैं इस तरह से, +3, दिस इज योर ट्रांसलेटिंग वेक्टर, और y का जो हमारे पास ट्रांसलेटिंग वेक्टर है वो क्या है -1। तो फॉर्मूले में अगर रखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -1। अब मेरे पास इसको अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, सो आई विल गेट 1 + 3 इज 4, 3 - 1 इज 2। तो ये जो मेरे पास आया है कोऑर्डिनेट, दिस इज द इमेज ऑफ ए। अब इसको हम देख लेते हैं हमने कहाँ पे रखा था। इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ, दिस इज आवर 4 एंड दिस इज, इसको अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज योर इमेज ए विच इज ऑन 2 विच इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्या है 4। तो हमारा जो इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,2, जो हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट था ये वाला जिस तरीके से हमने ये प्लॉट किया था। तो बात समझ आई आपको कि फॉर्मूला आपके पास क्या करता है, आपको बाकायदा पॉइंट्स को, ईच एंड एवरी पॉइंट को आपने कैलकुलेट करके और जो है काउंट करके मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, डायरेक्टली कोई भी एक जिस कोऑर्डिनेट पे आप वर्क कर रहे हो उसको अपनी, उसकी कोऑर्डिनेट्स की आपने वैल्यू ली, वैल्यू लेने के बाद उसके अंदर आपने अपना ट्रांसलेटिंग वेक्टर को एडअप किया, एडअप करने के बाद जब आप ऐड कर लोगे तो आपका डायरेक्टली वो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे जो इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स या दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास मौजूद होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर हो गई बात, दोनों एंड पे समझ आ गया कि अगर आपके पास जो है फॉर्मूला आपने जो है किस तरीके से यूज़ करना है, और अगर आप जो है काउंट करना चाहो, काउंट करके किस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को लिख सकते हो और अपनी इमेज को ड्रॉ कर सकते हो। एनी क्वेरी सो फार?
ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम जो है आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं और उसे देखते हैं कि अगर हम जो है दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड बाय जस्ट मूविंग ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन के अंदर आपके सामने एक ट्राइंगल है जो ABC है और इसके अंदर आपसे ये बोला गया है कि यू हैव टू ट्रांसलेट दिस ट्राइंगल X बाय द translating vector which is 9 minus 4. This is your translating vector TB. तो अब मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं जो आपके सामने प्लॉट करने लगा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूले के ज़रिए जो है मैं इस डायग्राम को आपके सामने प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वर्टेक्स ले लेते हैं, ए की बात करते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं वो कौन से, दिस इज़ 5, this is 1 and this is also 5। तो अगर मैं ये वाला ए का कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो ये मेरे पास क्या मौजूद है, 1,5। और अगर इसी तरीके से आपके सामने बी के कोऑर्डिनेट की बात की जाती है तो बी का कोऑर्डिनेट आपके सामने क्या है, 1,2। और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने क्या है, 5,2। तो अब इसको जो है थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या काम करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के अंदर हमें हमारे पास क्या चीज़ थी, 1 and 5, दिस इज़ आवर कोऑर्डिनेट। और ट्रांसलेटिंग वेक्टर को हमने ऐड करना है विच इज़ 9 and -4। तो इसके अंदर अगर मैं ऐड अप करता हूँ तो आपके पास ये बन जाएगा +9 and -4। तो मेरा जो आंसर आया निकल के वो आपके पास क्या आ गया, 9 + 1 is 10, and 5 - 1 is 4। 5 - 4 is 1। ठीक है, तो अब इसे किस तरीके से हमने करनी है, वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने कोऑर्डिनेट्स अपने, अच्छा उसके बाद डायग्राम हम एंड में प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी हम अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दूसरी अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1,2। इसमें ट्रांसलेटिंग वेक्टर ऐड किया जाता है विच इज़ +9 and -4। तो मेरी जो आंसर आया 9 + 1 इज़ व्हाट, 10 and 2 - 4 is -2। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो आ जाएगा 5 + 9, 2 - 4 and I'll get 9 + 5 is what, 14 and 2 - 4 is -2। क्लियर, आई थिंक समझ आती है बात कि आपके पास 9 + 5 जो है हमारे पास 14 होता है और 2 - 4 हमारे पास 2 हो जाएगा। डन। अब जो है आपने क्या करना है, अपनी डायग्राम को प्लॉट करना है। तो मेरी जो वैल्यू है वो सबसे पहले आपके सामने क्या आ जाएगी, 10,1। तो 10 मेरे पास ऑन एक्स एक्सिस, तो 10 मेरे पास कहाँ पर है, दिस पॉइंट, 10 and 1, that is basically this point। this is my point A। अब जो है 10 - 2, so 10 and -2 is
दिस पॉइंट, और फिर मेरे पास क्या है 14 एंड -2, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज आवर पॉइंट 9, सॉरी तो मैंने 9 पे प्लॉट कर लिया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गया। दिस इज आवर पॉइंट ए, सही है। तो इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से। चलें जी, ये आपके पास 10 पे हमारा प्लॉट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 14 -2, दैट मीन्स दिस इज आवर पॉइंट 14, और -2 का मतलब है ये वाला आपके पास पॉइंट है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसे अगर हम जो है ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल था वो आपके सामने रोटेट हो गया, जिसे हम नाम दे देते हैं एक्स डैश का। तो आपके पास दिस इज ए बी एंड सी, इसे नाम दे देते हैं बी डैश, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। तो आपके पास ये पूरा जो ट्राइंगल था ये आपके पास ट्रांसलेट हो गया किसमें, इस जो ट्राइंगल का नाम था वो था एक्स, और जो आपके पास नया जो इमेज आई है आपके पास बेसिकली ट्राइंगल एक्स की जो ट्रांसलेट हुआ उसे हमने नाम दे दिया एक्स डैश। तो आपके पास ये पूरा ट्रांसलेट हो गया ट्राइंगल एक्स। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो बात समझ आती है कि हमने बाय फॉर्मूला इजीली हमने अपने ट्राइंगल को प्लॉट कर लिया। अब हम अपने जो हमने ट्राइंगल को प्लॉट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अब हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं किसी भी एक पॉइंट को, आइदर वी हैव प्लॉटेड इट राइट और नॉट, या हमने कोई मिस्टेक उसके अंदर की है। तो हम वही काम करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल ए पॉइंट को ले लेते हैं तो हम मूव ऑन करना शुरू करेंगे यहाँ से ए से, और हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस हमने जो है 9 मूव करना है एंड वाई एक्सिस हमने मूव करना है -4। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स मूव हो गया। अब -4 का मतलब है डाउनवर्ड हमने जाना है। सो 1 2 3 एंड दिस इज अ पॉइंट 4। तो हमारे पास अगर हम थोड़ा सा इसे जज करें तो हमारे पास इस तरीके से कुछ शेप ये आपके पास प्लॉट हुई है ए की, जो हमने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया बाय मूविंग द पॉइंट्स ऑफ अ ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमारे पास मौजूद था। तो दोनों तरीक़ों से हमने जो अपने आंसर्स को जो है वेरीफाई कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द पॉइंट मेथड। सही है? क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ आ गया? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नया क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल x मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट्स a b c आपके सामने हैं। यू हैव टू ट्रांसलेट x बाय द ट्रांसलेटिंग वेक्टर विच इज़ प्रोवाइडेड -4, 1, और जो है इसे हमने इस जो हम डायग्राम या इस जो क्वेश्चन को है इसे हम जो सॉल्व करेंगे वो किससे करेंगे सॉल्व? बाय पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले जो है हम कोऑर्डिनेट ए को ले लेते हैं। ए आपके सामने ये मौजूद है, इसके अंदर हमने जो है एक्स एक्सिस नेगेटिव मूव करना है और वाई एक्सिस हमने जो है पॉजिटिव मूव करना है। ठीक है, दैट मीन्स इट गोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास जो जाएगा वो अपवर्ड जाएगा। तो ए मेरे पास है यहाँ पे -4 मूव करना है, यानी 4 जो है आपने पॉइंट्स मूव करना है, दैट इज़ 1 2 3 4। ये आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, और आपने एक पॉइंट अपवर्ड मूव करना है, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया जिसे आपने नाम दे दिया दिस इज योर पॉइंट ए। सिमिलरली नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास है वो आपके पास बी है। बी के अंदर भी आपने जो है 4 पॉइंट्स लेफ्ट में मूव करना है, 1 2 3 4, और एक पॉइंट आपने अपवर्ड मूव करना है और एक ये। तो ये आपके पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया डी।
सिमिलरली सी की बात करते हैं तो सी के अंदर भी आपने 4 पॉइंट्स मूव करना है, दैट इज़ 1 2 3 4 और एक पॉइंट अपवर्ड, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। अब इन सबको एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और इसे हम नाम दे देंगे एक्स डैश का। ये पॉइंट आपका हो गया सी, यानी दिस इज ए डैश बी डैश एंड दिस इज योर सी डैश। क्लियर? ये डायग्राम आपकी पूरी प्लॉट हो गई है, और इसके जो आपके पास पॉइंट्स हैं, जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो। डायरेक्शन किस तरीके से, ये डायरेक्शन है आपकी, दिस इज बी, ये देखो बी की ये डायरेक्शन है, ए की देख लो, दिस और ए, इस तरीके से। तो आपकी दोनों डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या है, लेफ्ट पे 4 पॉइंट्स और अपवर्ड 1 पॉइंट। तो आपके पास जो डायग्राम है वो आपके पास ट्रांसलेट होकर आपके सामने मौजूद है। क्लियर? समझ आ गई? अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ, यानी इसे के साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और फिर हम जो इसे प्लॉट करेंगे वो आपके पास करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसे थोड़ा सा रब करते हैं। जो डायग्राम की कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं वो हैं तो इसे नाम दे देते हैं ए, एंड दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जी। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है, और आपने इसी डायग्राम को सेम ट्रांसलेटिंग वेक्टर -4,1 पे आपने जो है ट्रांसलेट करना है। किस तरीके से करेंगे अभी देख लेते हैं। बाय यूजिंग द फॉर्मूला हमने लेकिन काम करना है। तो हम सबसे पहले एक्स के अपने कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, दैट इज़ 1 2 3 4 4, and this is your coordinate 1 2 3 4 5 6, so this is your coordinate 4, 6। तो x के जो आपकी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 4, 6। क्लियर? अब y के कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं। y के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने क्या हैं, दैट इज 1 2 2 ऑन x एंड 2 ऑन y, सो 2, 2 आपके पास y के आ गए, और z के जो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2, सो 8, 2। ये आपने सबसे पहले क्या किया, अपने कोऑर्डिनेट्स आपने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, उसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, प्लस ए लगाते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है इसे कर रहा हूँ आपके सामने, ऐड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो आ गया वो क्या आ जाएगा, 4, और ए की इसमें वैल्यू क्या है, दैट इज दिस -4। तो -4 यहाँ पे आया, कॉमा 6 प्लस 1। सिमिलरली इधर बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, 2 -4, 2 प्लस 1। इसके अंदर बात करते हैं तो 8 -4, 2 प्लस 1। अब जो मेरे आंसर्स हैं वो आप देखो, दिस इज 0, 7, दिस इज -2, 3, एंड दिस इज 4, 3। वैल्यूज को आपके सामने प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वन इज 0, 7 विच इज x। 0, 7 का मतलब ये है कि x एक्सिस 0 है एंड y इज ऑन 7, पॉजिटिव 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज माई पॉइंट, ये हो गया x। अब बात करते हैं आपके पास -2, 3 जो हमारे पास क्या है, y है। तो आपके पास दिस इज 1 2 -2 एंड 3, दैट मीन्स पॉजिटिव y। तो 1 2 3,
ये आपके पास कौन सा आ गया, y आ गया। अब आपने z देखना है 4,3, 4,3 कहाँ है हमारे पास, 1 2 3 4, दिस इज 4 एंड 3 का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, सो 1 2 और ये 3। तो अब जो आपके पास बनी डायग्राम वो देखो किस तरीके से बनी। ये आपके पास जो है डायग्राम ट्रांसलेट हो गई है, एक्स वाई एंड जी डैश, वाई डैश एंड एक्स डैश, और यहाँ पे जो हम कह देंगे इसे नाम दे देंगे ए डैश का नाम होगा। तो आपके पास जो ए था जिसे हमने थोड़ा सा इनलार्ज करके ड्रॉ किया था अपनी तरफ से कोई भी कोऑर्डिनेट्स लेके, तो हमने उसे जब ट्रांसलेट किया तो आपके सामने जो है डायग्राम बन के आ गई। और हमने इसको डायग्राम को जो हमने ट्रांसलेट किया है वो किस मेथड से किया है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। सही है। तो फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया तो डायरेक्टली हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के हमने वहाँ पे पॉइंट्स मार्क किया एंड देन वी जॉइन ऑल द लाइंस। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मिल गया होगा, समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को देखना है, जज करना है और अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है, आइदर बाय पॉइंट मेथड और बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी डायग्राम्स आपस में ओवरलैप कर सकती हैं। यस, डायग्राम कैन ओवरलैप ईच एंड अदर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में ओवरलैप कर सकती है एंड इट डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है इसका, कोई मसला नहीं है डायग्राम्स अगर आपस में ओवरलैप भी करें तो। सही है। ओवरलैपिंग सिर्फ क्यों होती है, क्योंकि अगर मेरे पास जो है ट्रांसलेटिंग वेक्टर वो थोड़ा करीब करीब होगा, उसका गैप इतना नहीं होगा, तो इट कैन बी ओवरलैप, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ओवरलैप होके आ गया। ठीक है। सो माई आंसर इज करेक्ट, डजेंट मैटर कि आपके पास डायग्राम ओवरलैप करे या ना करे। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को किस तरीके से हमने जो है काम किया है इसके अंदर। ठीक है। सो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,1, 4,1, 2,3, ट्रांसलेट शेप ए बाय द कोऑर्डिनेट्स -1, -4,1। ठीक है। तो आपको एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए है, उसके वर्टिसेस आपको पता है 1,1, 4,1 एंड 2,3। तो सबसे पहले अपने वर्टिसेस प्लॉट कर लेते हैं। 1,1 दैट मीन्स दिस पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं एक्स का। उसके बाद हमारे पास है 4,1 विच इज दिस पॉइंट, इसे नाम दे देते हैं y का। और आपके पास जो है z 2,3, तो ये 2 एंड दिस इज 3। तो ये मेरे पास आ गया। इसे नाम दे देते हैं z का। ठीक है। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन जो है हमने चेंज कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने अभी चूज़ किया था वो हम बेसिकली कर चुके हैं। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,2 दैट इज 1 एंड 2। ये हमने नाम दे दिया इसे ए का, और आई कैन से दैट इट इज़ बेसिकली एक्स, एक्स कह देते हैं इसको। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एक्स। नेक्स्ट वन इज 2,2 दैट इज 2 एंड 2, तो ये आ गया। एंड नेक्स्ट वन इज 3,4, तो 3 एंड 4, 1 2 3 4। सो इसे अगर हम जो है प्लॉट करते हैं, सो दिस वन इज, ये आपके पास एक डायग्राम है एंड वी नेम्ड इट एज एक्स वाई एंड जी। अब आपने जो है इसको प्लॉट करना है
और इसको प्लॉट करना है किस ट्रांसलेटिंग वेक्टर -3, -1 को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो -3, -1 को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम जो फार्मूला मेथड से यूज़ कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स के आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 2। वाई के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने 2, 2 एंड जेड के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने 3, 4। अब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर है वो आपके पास है 1, -3, 2, -1। Similarly 2, -3, 2, -1 and 3, -3, 4, -1. So finally x dash, y dash और z dash के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए निकल के, 1 -3 is -2, 2 -1 is 1. Similarly 2 -3 is -1 and 2 -1 is 1 and 3 -3 is 0 and 4 -1 is 3. अब इनकी वैल्यूज़ को हम उठा के जो है यहाँ पे रखते हैं। सो नंबर 1 इज़ -2, 1, सो -2 एंड दिस इज़ 1, तो मेरा ये आ गया, दिस इज़ x dash, -1 and 1, -1 and 1. This is y dash, this is x dash, this is y dash and z dash is 0, 3. That means 1, 2 and 3. This point which is z dash. इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। सो ये आपके पास जो है ट्राइंगल बन गया। अगर इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं, इफ दिस इज योर ट्राइंगल ए, so this is the image which is basically triangle B. If this is your triangle A, this is your image which is triangle B. तो अब जो है क्वेश्चंस आपके सामने हैं काफ़ी, और आपको जो है आइडिया हो गया किस तरीके से हमने जो है फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है या हमने पॉइंट मूविंग मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो मेन बात बताने जा रहा हूँ वो ज़रा थोड़ा सा आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता था कि हमने जो वैल्यूज़ थी वो हमने किस तरीके से रखी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल x और y वर्टिसेस गिवन होते थे तो हम किसी भी एक पॉइंट की वैल्यूज़ को क्या करते थे, उसके अंदर x प्लस a x1 y1, तो हम क्या करते थे x1 प्लस a y1 प्लस b will give us the vertex of the image which is x2 and y2। और a और b जो हमारे पास थे वो क्या थे, ट्रांसलेटिंग वेक्टर थे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द वर्टिसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वर्टिसेस ऑफ इमेज, सो आप किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ को, जो इस ट्रांसलेटिंग वेक्टर है उससे अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े तो आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अभी वर्टेक्स हमारे पास x को ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ वी टेक द वर्टेक्स x, तो ये हमारे पास x डैश भी मौजूद है और ये x भी मौजूद है, दोनों की वैल्यूज़ को रख लेते हैं। x हमारे पास वैल्यू क्या है 1 प्लस a वैसे ही लिखे रहने दीजिए, और y की वैल्यू आपके पास 2, तो 2 प्लस b इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x2 इज -2 एंड दिस इज 1। अब इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा निकल के किस तरीके से होगा, a कॉमा b आपने यहीं लिखे रहने दिया और आपने यहाँ पे क्या कर दिया -2, यहाँ पे इट इज़ +1, व्हेन इट विल शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड इट विल बिकम -1। सिमिलरली कॉमा दिस इज़ योर +1 और यहाँ पे ये मेरे पास क्या +2, जब ये इधर आएगा इट विल बिकम -2। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आ गया, -2 -1 विल गिव मी -3 एंड 1 -2 विल गिव मी -1। तो मेरा जो ए बी यानी ट्रांसलेटिंग वेक्टर निकल के आया वो क्या आ गया, -3, -1, जो मेरा क्वेश्चन के अंदर मौजूद था, -3, -1। क्लियर। तो आप जो है बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट और इमेज
गिवन है, तो आपको अगर पूछा जाता है यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसलेटिंग वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर आप किस तरीके से निकालोगे, आपने फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है जब आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका जो है आसानी के साथ डायरेक्टली ट्रांसलेटिंग वेक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है डायग्राम्स दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन होगा और उसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसलेटिंग वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। सही है, सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास एक पॉइंट मौजूद है, अ पॉइंट 3,5, सो 1 2 3 3 एंड 5 इज 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज योर पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया ए का। ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है। सही है, अब इसका इमेज जो है मैं आपके सामने ग्रीन से शो कर देता हूँ। इमेज आपके पास क्या है, 1,6, 1,6, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज बी। तो आपके पास ए जो है इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इमेज। ठीक है, अब आपको दोनों के सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स आपने देखने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके सामने, 3,5 इसका कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट आपके सामने क्या है, 1,6। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, x1 प्लस ए कॉमा y1 प्लस बी इक्वल्स टू x2 कॉमा y2। अब वैल्यूज़ आपने उठा के सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यूज़ आपके पास क्या थी, x1, the value of x1 is, if this is the value of x1 is 3 plus a comma the value of y1 is 5 plus b equals, अब जो आपके पास इमेज है उनकी जो वर्टेक्स हैं वो x2 y2 है, तो हमारे पास ये हो गया 1,6। इसको अब सॉल्व करते हैं तो आई विल गेट a कॉमा b इक्वल्स 1 -3 6 -5। तो मेरे जो ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकल के आया 1 -2, 1 -3 is -2, 6 -5 is 1, that means the translation vector equals to -2, 1। so this is my answer। और अपना आंसर वेरीफाई किस तरीके से हो सकता है, बहुत आसान है। हमने क्या करना है, पॉइंट्स को मूव कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं पॉइंट्स को मूव करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, नेगेटिव हमने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स मूव करना था और वाई पे 1, तो हमारे पास 1। तो ये आपके पास ये मूव होके ये आपके पास इमेज आ गया निकल के। क्लियर? तो आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर आपको समझ आ गया कि अगर दो मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट गिवन, ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन होंगे तो आपने ऑब्जेक्ट के किसी भी एक वर्टेक्स को और सेम वर्टेक्स इमेज के, उन दोनों को आपने लेना है, उनके कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करने हैं। उन कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करने के बाद आपने उन्हें जो है राइट हैंड साइड पे मूव करके सब्ट्रैक्ट करवा देना है। यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर ऑफ द ट्रांसलेशन वेक्टर। क्लियर? So here is the last question which is in front of you। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 says that describe fully transformation that maps P onto Q। तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास P is the object and Q is the image। अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को देखूं तो जाहिर है ये डायग्राम आपस में ट्रांसलेटिंग डायग्राम है, ट्रांसलेशन के थ्रू जो है ये ट्रांसफॉर्म हुई हुई है। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हो गया ए बी एंड सी, सिमिलरली ये हो गया ए डैश बी डैश एंड दिस इज सी डैश। तो अब जो है फॉर एग्जांपल, अच्छा उससे पहले सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x प्लस x1 प्लस ए कॉमा y1 प्लस बी इक्वल्स x2 कॉमा y2।
अब मैंने ये आपको बताया था कि आपने डायग्राम के तीनों कोऑर्डिनेट से जितने उसके वर्टिसेस हैं उन सबको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक वर्टेक्स को ले लोगे तो आपका डायरेक्टली जो है आपको जो ट्रांसलेटिंग वेक्टर मिल जाएगा वही आपका तमाम वर्टिसेस पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्टेक्स सी की बात करता हूँ तो सी हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3 एंड -3, दैट इज 3 एंड -3। अब सी डैश की अगर बात की जाती है तो यहाँ क्या है, -3, this is -3 and this is -2, so -3 और -2 मेरे पास है। अब वैल्यूज को उठा के डायरेक्टली रख लेते हैं। सी हमारे पास क्या है, क्योंकि वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x1 विच इज 3 प्लस a कॉमा y1 विच इज -3 प्लस b इक्वल्स टू x2 विच इज वर्टेक्स ऑफ एन इमेज, so -3 कॉमा वैल्यू ऑफ y2 इज -2। तो अब इसे अगर हम जो सॉल्व करते हैं, आई विल गेट a कॉमा b equals -3. This is +3. When it will shift on this side, it will become -3, and -2 when it will shift on the right hand side, it will become +3. So the value of a and b are -6, 1. So my scaling or translating vectors are -6 and 1. सो आपके जो ट्रांसलेटिंग वेक्टर निकल के आया वो क्या आ गया, -6, 1 निकल के आ गया। अब आसान तरीका ये अपने आंसर को आप वेरीफाई कर लो। कैसे करेंगे वेरीफाई? सिंपली बाय द पॉइंट मेथड। -6 आपने जो है मूव करना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने 1 मूव करना है। सो दिस इज योर 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपने एक्स एक्सिस पे हो गया और एक आपने ऊपर मूव करना है एंड 1। सो दिस इज योर पॉइंट सी। तो आपके पास जो है ये पॉइंट पूरा आपके पास ट्रांसलेट होकर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्लियर हो गई? आई थिंक जितनी हमने एग्जांपल्स की हैं और जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से जो है ट्रांसलेटिंग वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, या अगर ट्रांसलेशन वेक्टर गिवन है तो हमने उसका इमेज किस तरीके से ड्रॉ करना है। सो अब भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। और जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप बाद में जब उसे पढ़ते हो तो कोई भी इशू होता है यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, और कोई भी तब प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होती है, यू कैन डायरेक्टली राइट ऑन द कमेंट, आई विल हेल्प यू टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। Up till now, any query so far? So class, now we end up with the class, and inshallah we will meet again in the next video, in which we will discuss about the rotation, how the object rotate and how it will give us the image of that particular object। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा वो किसका होगा, रोटेशन का होगा, कि हमने रोटेशन किस तरीके से हमने डिस्कस करना है, जिसके अंदर हम 90 डिग्री, 270, 180, 270, 360 सबको डिस्कस करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को देखेंगे, और फिर हम जो है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, रोटेट किया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, वो हम सब डिटेल में इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे। सो बी ट्यून। और जो है कोई भी इशू आप लोगों को होता है तो आप जो है उस जिस वीडियो के अंदर भी जिस टॉपिक में भी आपको इशू है, यू कैन डायरेक्टली राइट इन दैट वीडियो पर्टिकुलर विद द पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको जो है आसानी के साथ जो भी क्वेरी होगी वी विल ट्राई टू हेल्प योर रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर? सो क्लास एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। एंड माई फाइनल रिक्वेस्ट विच यू ऑल पीपल नो कि हमारी क्या रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ it's a humble request to kindly just subscribe the channel, click the bell icon for more notifications about the O-Levels Aga Khan board and Sindh board stuff। और कोई भी आपके पास जो आपके जाने वाले हैं जिन तक जो है ये वीडियोस नहीं पहुंच रही और जो है जिन्हें रिक्वायरमेंट है इन वीडियोस की, आप समझते हो जिन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और जिन्हें स्टफ की ज़रूरत है, यू कैन फॉरवर्ड दैम, यू कैन गिव दैम द लिंक, ताकि वो जो है इस वीडियो से हेल्प
जो है हासिल कर सकें। हमारी वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो है कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के हवाले से, ओ लेवल स्टफ़ या खान बोर्ड स्टफ़ या आपके पास सिंध बोर्ड के हवाले से, तो आप हमें बताएं ताकि वी विल हेल्प यू, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम बाय अपलोडिंग दैट टॉपिक, बाय अपलोडिंग दैट वीडियो अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, सो एंडिंग ऑफ द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।